एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह उठी थी, फजर की नमाज़ पढ़ी थी, हस्बैंड और मैंने ब्रेकफास्ट किया था, फिर वो ऑफिस चले गए और मैं बात लेने चली गई। बस उसके बाद से ही डे को कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज किया है। पहले घर के सारे काम करने के बाद बात लेती थी। समटाइम्स ऐसा होता था कि इतनी एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी कि बात लेने का दिल ही नहीं चाहता था, या फिर जल्दी-जल्दी क्विक बात लेकर जान छुड़ा लिया करती थी। अब कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह सबसे पहला काम यही करूँ। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह से फ्री होने के बाद नहा धो लेती हूँ और अपनी अच्छे से स्किन केयर कर लेती हूँ। घर के काम तो सारा दिन ही चलते रहते हैं और उनके ख़त्म होने के इंतज़ार में बैठो ना, तो अपनी स्किन केयर, अपना बात, वो सब हमेशा रह ही जाता है। जैसे सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हाउसवाइफ के रोल को प्ले करने के लिए तैयार हो जाऊँ। हाउसवाइफ के रोल से ना मुझे एक बात याद आई। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने डीएम करके पूछा था कि हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, और उसके डीएम को पढ़ने के बाद ना 5 मिनट के लिए तो मैं भी सोचने लगी थी कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। ग्रेजुएशन पास आउट करते ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर शादी हो गई। लाइफ के 2-3 साल ना इतने ज़्यादा स्पीड में गुजर गए और इतने सडन चेंजेस आए थे कि मैं सुकून से बैठकर कभी सोच ही नहीं पाई। और अभी शादी को समझ ही रही थी कि हम हैदराबाद आ गए और फिर मेरी लाइफ में 360 का चेंज आ गया। और ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यहाँ आते ही मैं जॉब कर लूँगी और हस्बैंड को सपोर्ट करूँगी। बट मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं यहाँ आते ही मुझे डिप्रेशन आने वाला है। मैं अपनी फैमिली से बहुत क्लोज़ थी और इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अटैच थी उन लोगों से। सो सडनली एकदम से इतनी दूर आ जाना, और ये तो पता ही था कि यहाँ आकर मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना है। और हम लोग आए थे विंटर में, सो विंटर गुजर गई, समर आ गई और अब फिर से विंटर आने वाली है। मैंने कभी जॉब की ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ना ये सारी थॉट्स खुद ही मेरे दिमाग से कब चली गई। मुझे कभी ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं करने पड़े। शायद मेरी नेचर में अडॉप्टेबिलिटी, मैं बहुत जल्दी ना जो भी सिनेरियो होता है उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेती हूँ। सो रही बात वेस्ट करने की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी एजुकेशन वेस्ट कर रही हूँ। जो भी मैंने लर्न किया है मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के बारे में मेरा स्कूल ऑफ थॉट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मेरा फर्म बिलीव ये है कि जो आपके नसीब में होता है वो आपको मिलकर ही रहता है। आप खुद जॉब करें या कोई आपके लिए जॉब करे, या फिर जो भी सिनेरियो हो। समटाइम्स कुछ लोग इतने लकी होते हैं फाइनेंसिस को लेकर, दे डू नथिंग देयर एंटायर लाइफ, बट फिर भी उनके पास खर्च करने के लिए बहुत कुछ होता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन कंजूस इतने होते हैं कि सारी ज़िंदगी उनका पैसा उनके अकाउंट में ही पड़ा रहता है। उनका पैसा उनके नसीब में भी नहीं होता है। इसलिए अभी तक मुझे कोई ज़रूरत फ़ील नहीं हुई ऐसी कि मुझे जॉब करनी चाहिए, या जॉब करूँगी तो हम और ज़्यादा कमा लेंगे एंड लाइफस्टाइल अच्छा कर लेंगे, ट्रैवल कर लेंगे, कहीं घूम फिर लेंगे। ऑल्सो आई बिलीव कि जो आपका पार्टनर अर्न कर रहा होता है ना, वो सिर्फ उसकी सैलरी नहीं होती है, वो आपकी भी उतनी ही होती है। बिकॉज इट्स ए पार्टनरशिप, आप 50-50 अपना कंट्रीब्यूट करते हो। वो अगर ऑफिस हैंडल कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो उनकी बैक पे पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ। घर मैनेज करना, ग्रोसरीज करना, लॉन्ड्री करना, खाना बनाना, इन सब की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ ऑफिस जाना है, घूमना फिरना है, मेरा ख्याल रखना है और अपनी करियर पे फोकस करना है। सो बेसिकली इट्स ए टीम वर्क, हम दोनों ही अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो आई रियली डोंट नो व्हाट कीप मी मोटिवेटेड। शायद मैंने अब पैसा, सेविंग्स, बड़े बड़े गोल्स के बारे में सोचना छोड़ दिया है, या मैं अब बहुत दिनों बाद अपनी लाइफ में स्लो हुई हूँ। लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना, अपने अगले लम्हे का नहीं पता है। ये नहीं पता है कि कल मैं होंगी भी या नहीं। सो मैंने सोचना छोड़ दिया है कि अब बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं। लाइफ जो है, जैसा अल्लाह दे रहा है, बस उसी को एंजॉय करेंगे। आज को एंजॉय करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करेंगे, फिज़िकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे। बस यही कुछ गोल्स रह गए हैं अब मेरी लाइफ के। बट ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि आप भी ऐसा सोचें। हर किसी की लाइफ की ना अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है।
जैसे कि मैं लाइफ के ऐसे स्टेज पे हूँ, मेरे पास चॉइसेस हैं कि मुझे जॉब करनी है या नहीं करनी है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास चॉइसेस नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए जॉब करना ही पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है। सो सल्यूट टू ऑल द लेडीज़ जो फुल टाइम जॉब भी करती हैं और अपना घर भी मैनेज कर रही हैं। आई नो समटाइम्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कोई कितना ही एम्बिशियस क्यों ना हो, लेकिन समटाइम्स चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं। और हो सकता है मैं भी कुछ टाइम बाद जॉब स्टार्ट कर दूँ। सो आई डोंट नो फ्यूचर में मेरे लिए क्या है, आई रियली डोंट नो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि औरत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है अपनी फैमिली के लिए। जैसे मैं हाउसवाइफ बन के अपने हस्बैंड को, अपने घर को चला रही हूँ, उसी तरीके से बहुत सारी लेडीज़ जॉब करती हैं और बहुत हेक्टिक लाइफ होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाउसवाइफ चिल करती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये कॉन्सेप्ट देखा है, इवन औरतों के दिमाग में भी ये होता है कि घर पर ही तो हो, काम ही क्या होता होगा, वेस्ट कर रही हो अपना टाइम, कुछ कर लो, अभी टाइम है, मेहनत कर लो, कुछ बना लो। बट ऐसा क्या बनाना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो मैं बना सकती हूँ ना वो मैं बना रही हूँ। एक पीसफुल घर, ऐसा घर जहाँ पे दिल लगे, जहाँ पे बरकत हो, हंसी मजाक हो, सब्र शुक्र हो, कोई भी नेगेटिविटी ना हो। और ये बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे पूछे ना कि हाउसवाइफ़ क्यों हो, कुछ कर क्यों नहीं रही हो, सो आप मुस्कुरा कर बोल दीजिएगा कि बहुत कुछ कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मुझे हाउसवाइफ़ बन के हुआ है ना, वो है मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए ना, देखिए घर का काम ना पूरे दिन ही चलता रहता है, स्पेशली अगर आप कहीं अकेले रह रहे होते हैं, जैसे बाहर रह रहे हैं, और अगर आपके पास हाउस हेल्प नहीं है तो फिर तो आपको सारा दिन ही काम करना होता है। बट अब ना मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है कि घर कैसे मैनेज करना है, अपने लिए टाइम कैसे निकालना होता है, मैं अपने मेंटल हेल्थ को कैसे सेट रखना है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ना मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, बट पिछले 2-3 महीने से ना मैंने उसके लिए भी टाइम निकालना शुरू कर दिया है। सारे काम ऑटोमेटिकली टाइम पे हो जाते हैं और मेरा दिन कहाँ गुज़र जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। कभी-कभी दिन ख़त्म हो जाता है पर टास्क मेरे रह जाते हैं और लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ़ होना या होम मेकर होना कौन-सी बड़ी बात है। काम ही क्या होता होगा। देखिए काम करने पर आएँ तो बहुत काम होता है करने के लिए। अगर आपको लेज़ी रहना है तो फिर वाक़ई ही कोई काम नहीं है। एक्चुअली जो मैं ये अपनी यूट्यूब का शौक़ पूरा कर रही हूँ ना, उसकी वजह से मेरा पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता है। एक दिन एडिटिंग में चला जाता है, एक दिन रिकॉर्ड करने में। एंड ट्रस्ट मी, यूट्यूब करना इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। अगर अच्छा कंटेंट देना है, बनाना है या अपनी क्वालिटी कंटेंट अपने ऑडियंस को देना है तो आपका बहुत सारा टाइम जाता है। सो डेली बेसिस में ना 3-4 घंटे मेरे तो यूट्यूब के नाम हो ही जाते हैं। आई नो मुझे इससे अभी कोई इनकम नहीं है और ना ही मैं ये इनकम के लिए कर रही हूँ। मुझे बहुत सालों से ये शौक़ था यूट्यूब करने का। शादी से पहले मुझे डर लगता था, बट शादी के बाद मुझे टाइम मिला सोचने का और हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा मुझे पुश किया और बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। शुरू-शुरू में तो वो मुझे समझ नहीं आता था, बट अब इसकी मुझे आदत लग गई है। इट्स माय हॉबी। मुझे बहुत मज़ा आता है शूट करने में, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अच्छी-अच्छी बातें करने में, आप लोगों से नए-नए आइडियाज़ सोचने में कि अब वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। सो आई रियली एन्जॉयड इट एंड यकीन करें ये एक पार्ट टाइम जॉब है। दिन के 4-5 घंटे आपने इसको देने होते हैं। सो फ़िलहाल तो मैं अपनी ये स्लो लाइफ़ अपनी यूट्यूब के साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। सो इस तरह से मेरा दिल लगा रहता है, एक्टिव भी रहती हूँ और बोर तो मैं बिल्कुल भी नहीं होती। मुझसे बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, कि मैं घर में बोर हो जाती होंगी या मैं बोर नहीं होती। कोई अपने घर पे कैसे बोर हो सकता है, मैं तो नहीं होती। इतना सारा काम होता है करने के लिए और जब अगर फ्री टाइम मेरे पास है तो वो मैं अपने हॉबीज़ में लगा देती हूँ। जैसे कि यूट्यूब के अलावा मैंने आजकल बुक रीडिंग फिर से स्टार्ट कर दी है, मैंने कलरिंग स्टार्ट कर दी है और वो मूवीज़ जो मैं उस टाइम देख नहीं पाती थी बिज़ी लाइफ की वजह से, वो मैं अब देख लेती हूँ।
और ये सब कुछ करने के लिए ना मुझे टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम किल करने के लिए ये सब कुछ करती हूँ। समटाइम्स घर पे अम्मी को कॉल करने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता, या फिर 2 दिन गुज़र जाते हैं, कॉल पे बात नहीं हो पाती है। लाइफ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और सबके लिए एक सी डिफ़िकल्ट है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या चाहे आप घर पे रह रहे हो। यहाँ पे आपको हेल्प आउट करने के लिए कोई भी नहीं होता। आपकी फैमिली होती है, ना आपके पास हाउस हेल्प होती है। हर काम आपने अपना खुद ही करना है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मुझे मोटिवेट रखने के लिए। मुझे पता है ऐसा कोई भी नहीं है जो आएगा और मेरे घर के काम कर देगा। मुझे खुद ही उठना है और सारा काम करना है। अपने घर का मूड मैंने ही सेट करना है, और अगर मैं लेज़ी रहूँगी, काम सही से नहीं करूँगी, इरिटेटेड रहूँगी, फ्रेश नहीं होंगी, अच्छे मूड में नहीं होंगी, तो मेरे पूरे घर का माहौल ही वैसा ही हो जाएगा। एक वजह ये भी है मेरे जॉब ना करने की, मुझे मेरे नेचर का आइडिया है। मुझे पता है कि जब सारा काम मुझे खुद ही करना होगा, ऑफ़िस का भी, घर का भी, तो मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाऊँगी, इरिटेटेड हो जाऊँगी। बट बहुत सारे लोग बहुत कूल माइंडेड भी होते हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और चिड़चिड़े भी नहीं होते। बट मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं थक जाती हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए होता है, फिज़िकली एंड मेंटली बोथ। इसलिए अगर मैं जॉब करूँगी तो यहाँ तो कोई हाउस हेल्प मुझे मिलेगी नहीं और घर भी मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। डेफ़िनेटली हस्बैंड हेल्प आउट करेंगे, वो तो मुझे अभी भी हेल्प कर देते हैं। बट अल्टीमेटली तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। मेरा वर्कलोड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हिम, फिर मैं थोड़ी-सी इरिटेटेड हो जाऊँगी और उसका इम्पैक्ट मेरे घर पे, मेरे रिलेशनशिप में पड़ेगा, व्हिच आई रियली डोंट वांट। बट अगेन ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है और मेरी नेचर है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि सभी ऐसे ही होते हैं। मैं बस आप लोगों से अपनी दिल की बातें कर रही हूँ। अच्छा, तो आज की मेरी दिल की बात आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।